अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी, इसको आप बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं और आप लोग एक बार ये रेसिपी बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और आप लोगों को लगेगा आपने पहले क्यों नहीं बनाई ये रेसिपी, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सादे अल्फाजों में बोलेंगे तो कीमा स्पैगेटी है, लेकिन इसको हम बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ और इसकी जो स्पैगेटीज़ बना के तैयार करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कीमा बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज भी मैंने ली थी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। एक छोटा सा पीस लिया था प्याज का, उसको चॉप कर लिया था। इसको आपने फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसके मसाले। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। अब मसाले के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए बस इसको हल्का सा भूनेंगे। ऑयल अलग होने लगेगा जब तक आपने इसको भूनना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम कीमा। यहाँ पर मैं बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम्स के बराबर कीमा लिया था मैंने और वो ऐड कर दिया है। इसको मैंने मिक्स किया था। जब कलर चेंज हो जाएगा पानी ऐड करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक वो गल नहीं जाता। अब स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने पानी ले लिया था खुला, इसके अंदर नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी ऐड कर देंगे इसके अंदर, आधा पैकेट लिया था स्पैगेटी का मैंने, वो ऐड कर दिया है। इसको अब इस तरह से मिक्स करते चले जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा कुक होती रहेगी स्पैगेटी, तो अंदर चली जाएगी पैन के। स्पैगेटी को आपने तोड़ना नहीं है, साबुत ही ऐड करना है। इसको बॉयल करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, या फिर आपने इसको 90% तक कुक करना है। अब इधर हम कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा जो है हमारा गल गया अच्छी तरीके से। मशीन का कीमा लिया था तो जल्दी गल के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने टमाटो प्यूरी ली है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करा है मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मिक्स करेंगे इसको। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटो केचप 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। कीमा हमें ना थोड़ा सा सॉसी रखना है, कुछ इस तरह से ही रखेंगे। और कीमा हमारा रेडी हो गया है, चूल्हा बंद कर देंगे। अब इधर हम तैयार कर लेते हैं स्पैगेटीज़। तो स्पैगेटी मेरी बॉईल हो गई थी, इसको मैंने छान के रख लिया था। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने मक्खन लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें ऑयल। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पैगेटी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। इसके बाद ऐड करेंगे हम मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून और इसको आपने टॉस कर लेना है अच्छी तरीके से। तो हरे धनिया की वजह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और हर्ब्स की वजह से भी। आप लोग चाहें तो इसके अंदर खाली ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा बटरी फ्लेवर बन के तैयार होगा, जो कि कीमे के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बन के तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। अब आपको सर्व किस तरह से करना है, पहले आपने स्पैगेटी ऐड कर देनी है सर्विंग प्लेट के अंदर, ऊपर से आपने कीमा ऐड करना है और ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ ऐड किया था, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। सिर्फ 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म ही आपने सर्व करना है और कीमा गर्म होगा तो जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो देखिए दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और देसी खाने खा के अगर बोर हो गए हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।